बिहार के अंदर चुनाव होने जा रहा है और चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है, लेकिन देखा जाए तो बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। अब पूरे भारत में लमसम 543 सांसद हैं, यानी कि 543 सांसद पूरे भारत के अंदर संसद में दिल्ली के अंदर बैठते हैं। और इन लोगों का काम क्या होता है, जो हमारी देश की जनता है उसके विषय में बात करना, उसके मुद्दे उठाना और पक्ष के विषय में सवाल करना। एक दिन की लागत कई लाख रुपये संसद चलाने में आता है, लेकिन हमारे जो सांसद आजकल 543 सांसद हैं, तो सारी पार्टियों को मिला करके इन सांसदों के पास ऐसा कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है जिसको हम बिहार चुनाव में बीजेपी को घेरे हैं। अब इन लोगों का जो मुद्दा था, एक भी मुद्दा काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोग मुद्दा बन लेके आए थे कि हम 8500 रुपया देंगे और संविधान खतरे में। अब इन बातों को लोग ऐसे भाप गए, उस समय तो लोग धोखा खा गए, लेकिन बाद में इस बातों को भाप गए, ये न संविधान को कोई खत्म कर सकता है और ना ही कोई 8500 रुपया प्रति महीना दे सकता है किसी को, कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे लालू, किसी ममता बनर्जी किसी की भी हो, कोई 8500 रुपया प्रति आदमी को महीने में नहीं दे सकता है, क्योंकि उतना हमारा जीडीपी नहीं है, जितनी जनसंख्या है। अगर 1 व्यक्ति को उसके हिसाब से जोड़े तो करोड़ों अरबों रुपया हो जाता है प्रति महीना। दूसरी बात, जब ये लोग जहां जीत गए, जो कार्ड दिए थे ग्रांटेड कार्ड, जब जीत गए वहां पे महिलाएं गई तो महिलाओं ने देखा कि ये ऑफिस बंद है। अब इन लोगों का सारा बात झूठा निकला। अब जो बिहार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, अब इसमें इन लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिला, सारी पार्टियां एक तरफ मिली हुई है, सिर्फ बीजेपी में छोड़कर। अच्छी बात है, पक्ष का घेरने का अधिकार विपक्ष को होता है, सवाल पूछने का अधिकार होता है, लेकिन सवाल ये पूछा जाता है कि विकास की गति धीमी क्यों, जनता परेशान क्यों? ये होता है पक्ष को विपक्ष घेरता है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिहार के अंदर एक मैटर सारा विपक्ष किसी को उलझ गया है। मैटर यह है 543 सांसद में बैठते हैं। अभी कल का संसद का खेला ऐसा खेला गया कि एक कूड़ेदान जो रखने वाला एक डब्बा होता है, बॉक्स होता है, उसको संसद गेट के बाहर लाए और जो विपक्षी सांसद हैं बीजेपी के और उसके गठबंधन के छोड़ करके जो सांसद विपक्ष में हैं, उन लोगों ने कोई चिट्ठी लिख करके उस कूड़ेदान में डाल दिया, यानी कि मैं इसको नहीं मानता। अब एक ही चीज बताओ आप लोग, संसद में इसलिए सत्र बैठाया जाता है कि उसमें बातचीत होगी, जो भी कमियां होगी उसको गिनाएगा विपक्ष, जो भी बात होगा उसको विरोध करेगा विपक्ष। लेकिन जब विपक्ष संसद को छोड़ करके गेट के बाहर जाकर के बैठ जाएगा और लेटर बॉक्स डालेगा और कूड़ेदान में कूड़ा डालेगा, तो कूड़ा डालने के लिए विपक्ष को थोड़ा संसद बनाया गया, उसको तो अपनी जनता की आवाज उठाने के लिए बनाया गया। लेकिन विपक्ष बीजेपी को घेरने का कोई तरीका बिहार में नहीं देख रहा है। और समस्या क्या है, वहां पर राजद, लालू यादव, आरजेडी, कांग्रेस और एक नई पार्टी जन सुराग पार्टी आई है। जिस तरह से केजरीवाल आए थे दिल्ली को बदलने, हम जन लोकपाल लाएंगे, उसी तरह बिहार के अंदर एक जन सुराग पार्टी बनी है, जिसमें जो ये मनीष कश्यप जो बीजेपी के पहले बहुत सपोर्टर हुआ करते थे, ये भी उसी में जाकर के सम्मिलित हो गए और मनीष कश्यप उस पार्टी में जाकर के सम्मिलित हो गए और बिहार में लोग प्रचार प्रसार जोरों पे कर रहे हैं। ठीक है, करनी चाहिए, पार्टी बनानी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों के पास कोई ऐसा विपक्ष को विरोध करने का, जनता के सामने जाके बताने का कोई मुद्दा नहीं रह गया जिससे ये लोग विपक्ष
पक्ष को घेरे। अब ये लोग एक ही चीज रट रखे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम क्यों हटाया जा रहा है, इतने लाख नाम कैसे कट गए। तो ये बात को जनता बेखूबी समझती है कि चाहे वो किसी की गवर्नमेंट हो, जब वोटर लिस्ट बनता है, जब उसमें नाम चढ़ते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 18 साल की उम्र में आते हैं, उनके नाम चढ़ाए जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 5 साल के अंतराल में मरे होते हैं, मृत्यु होते हैं, उनका नाम होता है, उसको कट जाते हैं। तो बिहार के अंदर यही प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कई लाख लोगों के नाम कट गए। और दूसरी बात क्या है, जो आकर के बाहर से बांग्लादेश से बसे हुए थे, रोहिंग्या थे, इन लोगों को भी नाम कटे, और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका भी नाम कटा। अब इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष हंगामा कर रहा है, और 543 में जो बीजेपी सांसद हैं वो संसद में बैठे हैं, और जो विपक्ष के सांसद हैं वो गेट के बाहर कूड़ेदान में, लेटर बॉक्स में लेटर डाल रहे हैं कूड़ेदान में। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिनको कई लाख रुपया इस संसद चलाने में एक दिन खर्च होता है, जो आम जनता का पैसा होता है, इन पैसों का दुरुपयोग लोग किस तरह से कर रहे हैं। या इन लोगों को जनता के बीच में, जब चुनाव है तो जनता के बीच में जाकर के अपना प्रचार प्रसार करना चाहिए, जनता के बीच में जाकर के इन लोगों को कमियां बताना चाहिए बीजेपी का। अगर ये लोग कमियां नहीं बताएंगे, बीजेपी को घेरेंगे नहीं, तो फिर ये लोग जीतेंगे कैसे। क्योंकि ये लोग पहले ही हार चुके हैं कि यहाँ पर बिहार में हम लोग अब जीत नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों का कोई ऐसा अल्टीमेटम नहीं जो चालू है, और कोई ऐसा हम लोग जो वादा करते हैं वो कर नहीं पाते। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और कांग्रेस ने मिलकर के 8500 रुपये का अल्टीमेटम दिया था और संविधान खतरे में इसकी बातें कही थी, ऐसा कोई मुद्दा इन लोगों के पास बिहार में नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा में इन लोगों को फायदा तो हुआ, लेकिन आने वाले चुनाव 2027 के लिए इन लोगों के लिए खतरा हो गया। क्योंकि हम आप वादा वही करें, कुछ न कुछ तो आप करें, आपने वादा वैसा कर दिया जिससे आप लोगों की नजरों में गिर गए, और जो लोग आपके वोटर थे, जो लोगों ने बाहरी वोट आपको दिया था, इन लोगों को 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ, और उन लोगों को निराशा हाथ लगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार का चुनाव जहां तक पता चल रहा है कि जितने विपक्ष के लोग हैं पहले ही हार मान करके ये बैठ चुके हैं, इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो बीजेपी को घेरे, नीतीश कुमार को घेरे। इसीलिए ये लोग संसद का बहिष्कार करके गेट के बाहर शोर शराबा और हंगामा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अपना चैनल DTD, मैं दिलीप कुमार कुशवाहा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। आपका हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट जरूर बताएं।